गया परवान? हाँ चला गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा तहजीब वाला लड़का है, नहीं तो आजकल कहाँ ऐसे लड़के मिलते हैं। ये तो खैर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा लड़का है। देखिए ना कितनी देर हमारे साथ बैठा रहा, टाइम का पता ही नहीं चला। इस बात का भी एहसास नहीं होने दिया कि हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है उससे। हाँ, और वाज़े फर्क देखा शायान और परवान के दरमियान। और मतलब एक वो शायान था जिसके साथ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से बैठ के गुफ्तगू कर पाएंगे, और एक परवान है इतना पुरतकल्लुफ और इतना अच्छा लड़का। आमिर, दोनों में इसलिए फर्क है कि शायान एक्टर है। अब अगर सोना से उसकी शादी हो भी जाती ना, तो हमारे बीच में एक गैप रहता उसको लेके। भाई मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि जो होता है अच्छा ही होता है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ। बेशक अल्लाह ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है परवान की सूरत में। बेशक बेशक। तो फिर इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए। अल्लाह, अच्छा इसाक को बोलती हूँ। थैंक यू। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए। मशहूद मशहूद। हेलो मशहूद, कैसे हैं आप? जी, कॉल की थी आपने? जी जी, मैंने कॉल की थी पूछने के लिए कि लाहौर का मौसम कैसा है। सॉरी, मैं गूगल नहीं हूँ। पता है मुझे आप गूगल नहीं है, लेकिन लाहौर में तो है ना। नहीं नहीं, मैं लाहौर में नहीं हूँ। तो क्या आप कराची में हैं? जी जी, कुछ ऐसा ही है। ये बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो मैंने इसलिए कॉल की थी कि इट्स ओके ओके, मैं समझ गया। आप समझ गए, बताए बगैर समझ गए। मैं समझ गया, आपने कॉल किसी भी अहम काम के लिए नहीं की थी। मैं समझ गया अच्छी तरह आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो मशहूद, अरे नहीं, बात सुनो मेरी प्लीज। हेलो हेलो। पागल औरत, बात तो करनी थी ना। दोबारा कॉल करती हूँ। इतनी बुरी तरह बात की, मैं तो नहीं कॉल कर रही। वो मशहूर है तो क्या हुआ, मैं भी तो मशहूर हूँ। हाय अल्लाह, वो कराची में है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से ये शहर महके। वेलकम टू कराची मशहूद, वेलकम टू कराची। जब से इस पप्पू को अपने प्लान में शामिल किया, इसके नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ना कॉल उठाता है, ना वक्त पे आता है। अब आएगा और फजूल से एक्सक्यूज देगा। हेलो शायान सर। कहाँ थे तुम? सर मेरी गलती नहीं है, देखें मैं घर से निकलने लगा था तो आमिर अंकल की कॉल आ गई, उन्होंने बुला लिया था तो वहां चला गया। आमिर अंकल ने क्यों बुलाया? वो तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि आज ब्रेकफास्ट मेरे साथ करना। अब जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया तो उन्होंने तो बैठा लिया, अब जाने ही नहीं दे रहे थे। अब मैं मना तो नहीं कर सकता था ना। ऐसे शायान सर, आपको एक बात कहूँ? बोलो। सोना की फैमिली बहुत अच्छी है और सोना बिल्कुल सोना जैसी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप सोना के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि जो उसे देखता है उसी का होके रह जाता है। सुनो, गाड़ी निकालो। जी सर। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर जाओ उनके घर तो सोना से दूर रहना, समझे? जी सर। अब इसे भी हर वक्त साथ ही रखना पड़ेगा ताकि लगे तो मैं सुल्तान हूं, वरना इन्होंने तो मेरे सारे भरम खत्म किए हुए हैं। वैसे ही गुड़िया मैडम मुझसे नाराज हैं, उन्हें लगता है कि मैं इन्हीं की फेवर में हूं। ये लो चाय। यार आज एक बात बताओ, पूछो। क्या तुम लोगों की ऊपर वाली मंजिल खाली है? ऊपर वाली मंजिल उसमें तो टेरेस बना हुआ है, पौधे हैं कुछ और एक तख्त पड़ा है बस। बे मेरा मतलब है कि तुम सारे कल से पैदल हो क्या, जो खाने के टाइम पे चाय दे रहे हो? अबे हो, पैदल होगा तू, हमारे पास कार है, समझ में आई है? और हमें ना बता खाने के वक्त चाय क्यों है, ये आदत नहीं, मजबूरी है हमारी। मजबूरी मतलब? क्या वाकई तुम लोग की हालात खराब है? नहीं, पप्पू नहीं आया ना अभी तक। बेटा क्या पप्पू खाना बनाता है? नहीं सुल्तान, पप्पू आएगा, पूछेगा, बाहर जाएगा, कुछ लेकर आएगा, तभी तो खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा घर ही हट आराम है। वाह, खाना खाने को पैसे नहीं है तुम लोगों के पास और रोज होटल से खाना मंगवाते हो। वाह क्या बात है। देख वही दादा होगा तू मोहल्ले में, समझ में आई है? हमारे घर में हमारे तौर तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है। हम कब क्या कैसे क्यों कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं तुम्हारा काम नहीं, अपने काम से काम रखो, समझ में आई? और हाँ, अगर हमारे साथ खाना है ना तो हिस्सा डालना होगा, उसका मतलब है पैसे निकालने होंगे। पैसे निकालो, पप्पू ले आएगा, वो मसला नहीं है, और जो बोलोगे वो लेकर आएगा, ईमानदारी के साथ पार्सल, छुएगा भी नहीं, लेकिन पैसे जरूर निकालते हैं, ठीक है? मैं पैसे लेने आया हूँ, पैसे देने नहीं आया। ले जाओ अपनी सड़ी हुई चाय, नहीं पीनी मुझे। अरे हटा रहा हूँ। आप ही, मैंने आपकी फ्रेंड हानिया है ना, उसको मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? आपने ही तो कहा था कि आपको नहीं जाना। हाँ कहा था, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया है। वाओ, मूड स्विंग्स। वैसे ये इनकलाब कहीं परवान भाई के आने से तो नहीं हुआ? व्हाट? ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी सोना आमिर को किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई एम श्योर परवान भाई के आने से आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा क्या है तुम्हारे परवान भाई में? क्यों, आपने नोट नहीं किया जब वो आए थे, कितनी हैंडसम पर्सनैलिटी है ना उनकी? नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ही मुझे देखना है। मुझे पता है, अब अभी तक शयान भाई के सर्कल से नहीं निकले हैं, इसलिए आपको परवान भाई अच्छे नहीं लग रहे। मुझे नहीं पता कुछ भी। चलें, वो भी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको जाना है ना तो प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाएगा। ओके ओके। What's up, bro? Are you alright? उसकी हिम्मत कैसे हुई?
किसकी हिम्मत? क्यों इतने गुस्से में लाल पीलो के बैठे हुए हो? उस 2 कौड़ी के स्पॉट बॉय की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी ही सोना की तारीफ करने की? यार अब ये हक तो तुम ही ने उसको दिया है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कोई हक नहीं दिया उसे। नहीं दिया, लेकिन जो किरदार निभाने के लिए तुमने उसे कहा है, ये सब चीजें उस किरदार का हिस्सा है मेरे दोस्त। ऐसे कैसे? ये अदाकारी में हक हकूक कहाँ से आ गया रजी? ये बातें तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? आफ्टर ऑल यू आर अ रियल हीरो। और पप्पू उन तमाम बातों को नहीं जानता, इसलिए वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब नेचुरली कर रहा है। और प्लीज गुस्सा करना बंद करो, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन का तमाशा है और तब तक के लिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा मेरे दोस्त। ये बहुत मुश्किल है रजी, स्पेशली मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रिलैक्स ब्रो, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन बेयर इट। अरे बबलू, तुझे तो पता है ना, तेरा भाई हीरो वाली एंट्री मारता है। अरे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। हाँ, अच्छा चल, तुझसे बाद में बात करता हूँ। आ जाऊंगा तुझसे मिलने। चल रख रहा हूँ। क्या हो गया भाई? हातिम ताई क्यों बनी हुई है? ये क्या हरकत थी? क्या होशियारी थी ये? अरे ये क्या किया मतलब? अरे मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उससे रोज बात करता हूँ। अब क्या बात करने के लिए भी तुमसे इजाजत लूं? मैं सोना के घर जाने की बात कर रही हूँ पप्पू। भाई मेरी होने वाली मंगेतर है, मैं जब चाहूँ उसके घर जा सकता हूँ। सोना तुम्हारी नहीं है, ये बात समझ लो। तुम्हें मसला क्या? मुझे कोई मसला नहीं है बब्बू, मुझे फिक्र है तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हें पता है कि अगर ये बात कहीं बाहर निकल गई, शायान को पता चल गया, तो ये सब चला जाएगा। ये आयाशी, ये आराम और उसका भरोसा भी। अरे मुझे पता है, मत डिक्टेट करो मुझे। टेक नहीं कर रही हूँ पप्पू, समझा रही हूँ तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है? लेकिन सोच समझ के करना, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया या हमारा पोल खुल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। देखो लज नहीं मेरी बात से, तो बार बार जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए, हमारे सारे राज फाश हो जाए यार। अरे बस कर दे मेरी माँ, बस कर दे। तेरी इन बातों से मेरे सर में दर्द हो गया है। अब जाओ, जाके चाय बना के लो। सर में दर्द हो गया तुम्हारे मेरी वजह से? खुद चाय बना लो, मैं नहीं बना रही चाय। अभी ये कैसी बहन है, भाई की बात ही नहीं मानती। चल बबलू को ही कॉल कर लेते हैं। हाँ बबलू, आगे की तो सुन, क्या हुआ क्या था? 7,200 में से गए 2,000 बच्चे। 5,200 में से 500 ये हो गए। भाई वो करियाने वाला कह रहा था कि अब सौदा नहीं देगा, 5,000 रुपए रह गए उसके। जब तक देंगे नहीं, एक चीनी का दाना नहीं देगा वो हमें। अरे हाँ, पप्पू से भी 2,000 रुपए लेने मुझे भी। ये तुम इस वक्त चाय क्यों पी रही हो? तुम तो नहीं पीती इस वक्त चाय। हाँ, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए पी रही थी। ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ हया, मैं कह रही थी कि तुम मुझे अंदाजन बता दो कि तुम्हारे इस स्टॉल से अब कितनी कमाई हो जाएगी महीने की, ताकि मैं बजट में डाल दूं ना पैसे। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती। भाई कुछ तो आइडिया होगा ना कि जितना लगा है उसमें से प्रॉफिट कितना निकलेगा। कैसे होगा अंदाजा? मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जो लगाया है वो भी वसूली नहीं हो पा रही उसकी। हाँ ये तो है, कमाई तो वाकई इतनी नहीं हो रही। आज भी कोई 10-12 बिरयानी की प्लेटें बची हैं, मैंने फ्रीज कर दी हैं। अब कल ऐसा करना, थोड़ी कम बिरयानी बनाना और वो आज वाली बिरयानी उसमें मिक्स कर देना, पता भी नहीं चलेगा, एकदम ताज़ा लगेगी। और वो थोड़ी सी घर के लिए भी निकाल ली थी मैंने, 2-3 प्लेटें। वैसे बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसे कब तक चलेगा?
भले मुनाफा ना हो, जो लागत है वो तो वसूल हो जाए। कुछ सोचना पड़ेगा। अरे एक आइडिया आया मुझे, तुम ऑफर लगा लो अपने स्टॉल पे, लिख के लगा लो कि एक बिरयानी की प्लेट के साथ एक फ्री। मतलब एक के साथ एक फ्री दे दो। अरे नहीं ना, एक काम करना ना, जब तुम एक बिरयानी दोगी तो उसमें से थोड़ा कम कर लेना और दूसरी में भी थोड़ा सा कम कर लेना। कम से कम ये तो होगा ना कि लालच में लोग आएंगे तो सही, और फिर एक दफा आएंगे, बिरयानी खाएंगे, हो सकता है उनको टेस्ट अच्छा लगे, फिर वो दोबारा आए। फिर देखना तेरी बिरयानी का स्टॉल ऐसे चलेगा, रश ही रश लगा होगा, देखना। क्या वाकई सितारा जी? आजमाइश शर्त है बच्चा। हाय, चल भाई, मैं हिसाब किताब करूँ, मैं कहाँ पड़ गई इन कामों में। बता। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, किसने लूट लिया तरन्नुम को? जाके देखती हूँ। हाय मैं लुट गई मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे चोरी हो गए। हाय मैं लुट। अरे अरे, क्या हो गया? क्यों बैन कर रही है? और ये बिस्तर का क्या हाल किया है? क्या हो गया है? पैसे चोरी हो गए। पैसे चोरी हो गए? कौन से पैसे? कहाँ से आए पैसे? मुझे बताओ तो सही, कैसे चोरी हुए पैसे? तुमने चुराए मेरे पैसे, तुमने चुराया ना मेरे पैसे। मैं चुराऊंगी तुम्हारे पैसे? सच सच बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे मुझे नहीं पता तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, तुम्हारी कसम मैंने नहीं देखे। मेरी कसम खाई है ना, इसलिए छोड़ दी। तेरी कसम, अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। हाँ वही ना मैडम, बात अगर सिर्फ बिरयानी के ठेले की होती तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन ये लोग तो पता नहीं किस किस तरीके से पैसे कमाने का सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हैं? बताओ जरा मुझे, ताकि मैं ठीक करूं इन्हें। नई नई स्कीमें निकाल रहे हैं तो बिरयानी बेचने के लिए, लेकिन ये लोग जो भी कर लें, मैं इनसे किराया मांगना नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट सुल्तान, मैंने तुम्हें वहां इनसे किराया मांगने नहीं, छीनने भेजा था। और तुम हो कि कभी तुम मुझे इनकी स्कीमें बता रहे हो तो कभी रोने सुना रहे हो। जी मैडम, वही तो मैं आपसे कह रहा था कि तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो। उन चारों पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, उनसे मेरा 6 महीने का किराया निकलवाओ। अगर चंद दिन में तुमने ये काम नहीं किया तो फिर अपने आप को हमारी इस डील से फारिग समझो। जी मैडम। यार, एक तो नो की वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं मैडम से। मैडम इनको जानती ही नहीं है ना, इतने चालाक लोग आएंगे। क्या हुआ? डांट पड़ गई मैंने? तुम तो जो भी कर जाओ, तुम लोगों को अंदाजा भी है सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैडम कितना डांटती है मुझे, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। तो आप कब के लिए छोड़ो? हम तो नहीं चाहते कि तुम छोड़ो। गुस्से में भी कितना हैंडसम लगता है ये सब। क्या हुआ मॉम, आज आप शॉपिंग में नहीं गई? तो तुम्हें याद था कि मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। वो मुझसे दुरानी के कोई गेस्ट आ गए तो आज का प्रोग्राम कैंसिल। शायान, ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? क्यों मॉम, क्या हुआ? मुझे ठीक तो हूं मैं। तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हो। प्लीज
आज सैलून जाओ, अपना हुलिया ठीक करके आओ। एंड प्लीज जस्ट मेक श्योर जिम रेगुलर किया करो बेटा। मॉम प्लीज, एटलीस्ट घर में तो मुझे मेरे स्टाइल में रहने दे। व्हाट नॉनसेंस। अगर तुम्हें इस हुलिये में किसी ने देख लिया ना, तो कोई नहीं कह सकता कि तुम इंटरनेशनल मूवी में काम करना चाहते हो। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं फिल्म कर लूंगा तो आप मेरे साथ सोना के घर जाएंगी। अब आप जाएंगी ना मॉम? जब वक्त आएगा तब सोचूंगी। फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर बहुत अहम है। मगर मॉम, अभी तुम अपने मकसद के बहुत करीब हो, तो प्लीज सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। अरे बस भी कर दो, ये लो ठंडा पानी पियो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने पैसे कहाँ रखे। ये बाल है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे अच्छे से पता है तूने चुराए ये पैसे। मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे पैसे? ये तो जबरदस्ती का इल्जाम है। तुम्हारा हाथ इतना खुला है, उड़ाती रहती हो पैसे। जरा दिमाग पे जोर डाल के सोचो कहाँ खर्च किए या कहाँ भूल के आई हो। वैसे एक बात बताओ, पैसे थे कितने, कहाँ से आए थे, किसने दिए थे, कहाँ रखे थे, बताओ मुझे। क्यों, कारोबार तुम ही करती हो, मैं नहीं करती? मैं क्या घर में बैठ के मक्खियाँ मारती हूँ? बड़ी आई। बस बस रहने दो, अच्छे से जानती हूँ क्या कारोबार करती हो, कैसे रिश्ते करवाती हो। आए दिन यहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इन्हीं दांतों से ना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो। ये याद रखना। बात सुन, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पैसे दे दे वरना हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। घर से बाहर? मैंने नहीं लिए पैसे। तो ये पानी तो पी लो, दिमाग ठंडा करो। ये लो यो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ यार राइट, मैं भेज लूंगा। हाँ एक सेकंड, झूले पे बैठ, झूले पे। नहीं 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 यार, झूले पर लड़कियां तस्वीर खिंचवाती है ना। ये पप्पू इतना अच्छा लगेगा, पता धूप बहुत अच्छी आ रही है, बहुत हैंडसम लगेगा लगे सब। अरे यार आप 2 बंदे भेजो ना, हो जाएगा काम। और वो सीवी वाला भी, सीवी पर ही पानी के ऊपर खड़े होते कैसे जी? जी जी ठीक है, सुन रहा हूँ। समझ गया। ये और जो समंदर में खिंचवाते हैं समंदर वाला। हाँ समंदर वाला। समंदर, ये इधर दो। हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? अरे सितारा जी क्या हो गया है, इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, मोबाइल ले लिया। ओ हेलो, ये फोन मेरा है, शायद भूल रही हो कि मैंने दिया था ये फोन। चलो दो मुझे ये। खबरदार खबरदार, अगर अब किसी ने मेरे फोन को हाथ लगाया नहीं तो क्या करोगी, क्या करोगी, क्या करोगी? धक्का दे दूंगी तुम्हें। और क्या करूंगी मैं? अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्यों सुनूं? इनसे बोलो, ये सुनी तुम्हारी बात। जी भाई जी। अच्छा मेरी बात तो आ रही है आवाज? चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। तो मैं हाँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर किसी ने मेरे फोन को हाँ, हाथ लगाया ना, तो मैं एक मिनट, ऐसी कर दूंगी सबकी बड़े आए। कोई नहीं, मेरा फोन है, अब ये फोन अबे मेरा है। नहीं बॉस, आप नहीं, मैं करता हूँ बाद में कॉल। चुप करो, बहुत हो गया बस। यही तो हम कह रहे हैं तुमसे कि बहुत हो गया। अब अपने सामान बांधो और निकलो यहाँ से, चलो। हाँ और नहीं तो क्या। अगर तुम लोगों ने अगले 3 दिन में पूरा किराया नहीं दिया ना, तो मैं तुम लोगों का पानी बंद कर दूंगा। तो कर लो पानी बंद, डरता कौन है? इसको मेन वॉल तो पता ही नहीं है। हाँ कैसे करोगे? हाँ चुप, बताओ भी कैसे करूंगा। ये बहुत बोल रही थी ना बेटा, तेरी बहन को काट के ना पानी की टंकी में फेंक दूंगा, फिर करना इस्तेमाल पानी। सीरियस है क्या? वो जोर से पकड़ा यार। इसकी धमकी को ना सीरियस लो, मजाक नहीं कर रहा था ये।
मैं नहीं करना चाहती सितारा जी। तुमने अपना मुंह बंद रखा करना, क्यों आगे बढ़ के उसके आगे जबान चला दी थी? धमकी दे रहा था आप लोगों को। अच्छा सितारा जी अब क्या है? मोबाइल दे दे, तस्वीर ये ले मर, खींच तस्वीरें। अभी नहीं कट रही तस्वीर की। अबे छोड़ ना, स्माइल आगे आजा। सीरियसली लेते हैं ऐसे लोग। खींचो खींचो, ये था ना समंदर वाला पोज। एक मिनट, एक और वो वाला। बहुत अच्छा लग रहा है, बस ठीक है। देखो रजी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम बस आमिर अंकल को कॉल करो और पूछो कि परवान और उसकी फैमिली कैसी लगी उन्हें। क्या मतलब है? अब ये सब करने का क्या फायदा? मैं तुम्हें कोई रिश्ते लगाने वाली लगता हूँ कि मैं उनको फोन करके पूछूं जी आपको रिश्ता आया था, कैसा लगा? रजी, तुम समझने की कोशिश करो। तुम समझा दो ना अपनी बात। लिसन ब्रो, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट से पहले मेरी लव लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि सोनू और पप्पू की मंगनी हो जाए। इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है यार, इससे पहले कि अंकल और आंटी सोना का रिश्ता कहीं और तय कर दें, हमें जल्द से जल्द ये बात मंगनी तक ले जानी होगी। तुम्हें लगता है मैं परवान के अलावा सोना के लिए किसी और का रिश्ता कंसिडर भी करेंगे? कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है परवान से ज्यादा अच्छा रिश्ता उन्हें मिल जाए। और आखिरकार वो माँ बाप है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। क्या तो तुम ठीक रहे हो। आई शुड कॉल हिम। इनफैक्ट मैं उन्हें कॉल करके कन्विंस करता हूँ कि मंगनी जल्द से जल्द हो जाए। ये बाल है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे अच्छे से पता है तूने चुराया ये पैसे। इन्हीं दांतों से ना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो। ये याद रखना। बात सुन, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पैसे दे दे वरना हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। भाई क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? जो पैसे मैंने चुराए थे वो तो सारे मैंने जड़ी बूटियों की खरीदारी में लगा दिए। कहाँ से पैसे वापस करूंगी? अगर नहीं किए तो अरे वो तो मुझे घर से निकाल देगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इस सुल्तान की तो खैर नहीं, कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा इसका। अब ये बबलू कहाँ रह गया? हेलो बबलू। हाँ बब्बू, कहाँ रह गया भाई? बाहर। बाहर? तेरे पीछे। मेरे? अबे जब आ ही गया था तो फोन क्यों उठाया? बैलेंस क्यों खत्म किया मेरा? मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा, तू बार बार कॉल जो कर रहा था तो उठा ली। तू जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। भाई अब जो है ना उसी से काम चलाना पड़ेगा। बोल, किस खुशी में बुलाया? खुशी? खुशी हमारा घर देखकर ना अपना रास्ते ही बदल लेती है, और मुसीबत खुद सज धज कर हमारे घर आती है। हैं? सोना घर आ गई है? सुनो तो ये मुसीबत लगती है। हाँ तो? अबे वो नहीं ऊंट की तरह लंबा सुल्तान, उसने यार तुझे पता है आज घर पे धमकी दी है। कैसी धमकी? अबे कैसी नहीं, ये पूछ किस तरह की धमकी दी है। क्या धमकी दी है? उसकी इतनी जुर्रत? इससे पहले किसी को मारने की नौबत आए हमें उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो समझ तेरा काम हो गया पप्पू, मैं इस सुल्तान को नहीं छोड़ूंगा। तू फिक्र मत कर पप्पू, मैं सारा को, मेरा मतलब है सितारा जी को, सारा को, हया को, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बड़ा आया हुमायूं से, बहनें मेरी हैं, गुस्सा तुझे आ रहा है। अब तू मेरा भी तो भाई है ना।
ओफो, डराई दिया ज़ॉम्बी आपा। अरे कोई इस तरह सामने आता है क्या? हैं? ये मेरा घर है, आपको दरवाजा खटखटा के आना चाहिए। अरे क्या खटखटा के आती है, मुझे पता है खीखी खाका हो रहा होगा, मजमा लगा होगा तो लगा होगा। तुम नहीं गई? ठेला नहीं लगाया क्या? हाँ, वो तबीयत नहीं ठीक। अरे तबीयत तो खराब होनी थी ना, अकेली काम करती हो, कोई साथ भी नहीं देता तुम्हारा, है ना? सब अपना अपना मसरूफ होते हैं और फिर मैं अकेली काफ़ी अपने कारोबार के लिए। ठीक कहती हो तुम भाई, तुम्हारा दिल बड़ा पुरखुलूस है। अपनों के लिए क्या, तुम तो गैरों की भी फिक्र करती हो। वो तुम किसी नेक माँ बाप की औलाद। क्या बात है ज़ॉम्बी आपा, आज मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए क्या? ये लो, तुम्हें तो दिल की बात भी पता चल जाती है, हैं? वो एक काम था तुमसे। बताएं। मुझे वो कुछ पैसे उधार दे दो। पैसे? हाँ हाँ, अगर तुम उधार नहीं दे सकती, अपने ठेले की ज़कात दे दो, अपना सदका दे दो, मगर कुछ दे दो। कुछ 1000 रुपए चाहिए मुझे। क्या हो जाता है आपको, कैसी बातें कर रही हैं? कितने पैसे चाहिए आपको? वो पैसे तो चाहिए काफ़ी, लेकिन तुम एक वादा करो, तुम किसी को बताओगी नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं लेकर आती हूँ पैसे। सर मैं आज असिस्टेंट डायरेक्टर पे इतना गुस्सा हुआ हूँ ना, मैंने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले शयान सर की सीन्स करवा लो, उनकी शाम को मीटिंग है। मुंह बन गए थे उनके। तो ये कारनामा तुम्हारा था। वैसे अच्छा हो गया, एटलीस्ट मैं जल्दी फ्री हो गया। जी सर। अच्छा अब मैं जाऊं? नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोले सर। तुम्हारी और सोना की एंगेजमेंट के हवाले से तुम्हारे पास आमिर अंकल का फोन आएगा। सर वो एंगेजमेंट की इतनी जल्दी क्या है? हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे लंदन जाने से पहले तुम्हारी और सोना की एंगेजमेंट हो जाए, ताकि आमिर अंकल का इरादा बदलने का डर मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। ठीक है सर, आपके लिए मैं एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। एनीवेज मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा हूँ, उससे तुम अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है सर। अच्छा सर वो सोना के लिए मेरा मतलब है सोना मैम के लिए, उनकी शॉपिंग के लिए। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, मैं भिजवा दूंगा उसके घर चीज़ें, तुम अपना देख लो। और आमिर अंकल की कॉल आए तो हाँ कह देना, और अपनी बहन के साथ जाके इवेंट डिस्कस कर लेना। ठीक है सर, चलता हूँ। ये जुबैदा ज़ॉम्बी यहाँ से निकल के जा रही थी, खैरियत? अब कुछ नया करने आई थी क्या? हाँ, उनका झगड़ा हो गया था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई थी। ये इन दोनों नन भाभी का ना रोज का है, आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, उसके बाद अलग अलग घरों में जाकर बैठ जाती हैं, हमदर्दियां बटोरती हैं और फिर खा पी के वहां से निकलती हैं। हाँ, और फिर फायदा पूरा होते ही शीरो शक्कर हो जाती हैं। आखिर बेफिक्री जो है इन्हें। हाँ सही बात है, अपनी छत अपनी जमीन, इससे बड़ी बेफिक्री क्या हो सकती है? कम से कम उन्हें ये फिक्र तो नहीं ना कि उन्हें हर महीने किराया देना है, हमारी तरह। क्या हुआ, गुड़िया का फोन आया था या सुल्तान से लड़ाई हुई है? वैसे तो ये कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन सुल्तान की धमकी से मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बात तो सही है, इस बार तो मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। उसका अंदाज कुछ अजीब ही था इस दफा, लेकिन पप्पू ने कहा तो है ना कि वो कुछ ना कुछ करेगा। वैसे तो मुझे पप्पू पे कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर वो कुछ कर दे, कोई बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब तक भी अल्लाह ने किया, आगे भी करेगा। मैं किचन में जाकर देखूं, बहुत काम पड़ा है।